बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चटपटे पकवान। मैं हूं फ़ायज़ा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाई हूं मज़ेदार से लच्छे पराठे की रेसिपी। आप ये देखें ज़रा कितने मज़ेदार ये लच्छा पराठा बना है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और ऐसे जैसे आपके मुंह में जाके घुल सा जाएगा। मैं इसे सर्व कर रही हूँ अचार के साथ, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि अचार के साथ नाश्ता किया जाए। आप इसको चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये बनाने में उतना ही आसान है। तो आपको मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से आपको बताती हूँ कि कैसे तैयार किया है मैंने ये लच्छा पराठा। तो यहाँ पे सबसे पहले आधा किलो मैंने ले लिया है मैदा, और मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मेरे पास मेल्टेड घी है। अगर घी इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर ऑयल का इस्तेमाल कर लें, मगर घी में ये पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक और 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें चीनी। रेगुलर शुगर है ये, और चीनी से इसमें बहुत प्यारा कलर आएगा। इसके अलावा इसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा। इस चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ऑयल जो है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है। मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए पानी है मेरे पास रूम टेम्परेचर वाला। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, क्योंकि मैदे में गुठलियाँ बहुत जल्दी से बन जाती हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें, और जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं इसी तरीके से हमने ये आटा गूँथ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आटा तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट तक गूँध लूँगी, ताकि अच्छा सा नरम मुलायम सॉफ्ट सा डो बन जाए। ये देखें ये तैयार है यहाँ पे हमारा डो, और देखें इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर लें। इस तरीके की डो हमने तैयार करनी है। 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के बराबर लेंगे घी, और इस पे घी लगा देंगे, और इसको तकरीबन आधे घंटे का हमने रेस्ट देना है, ताकि मैदा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद हमारी डो जो है अच्छी सी सॉफ्ट और मुलायम सी सेट हो चुकी है। देख रहे हैं आप, शाइनी सी है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हम बाउल से निकाल लेंगे और सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदे को जब भी यूज़ करें हमेशा छान लें अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है मैंने, और इसको मैं डिवाइड कर लूँगी 4 टुकड़ों में। तो आधा किलो मैदे में आपके तकरीबन 4 पराठे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये पराठे थोड़े से हैवी होते हैं। और देखें आप पेड़े का साइज़ यहाँ पे चेक कर लें, ये है पेड़े का साइज़। आपने इससे छोटा पेड़ा नहीं बनाना, वरना आपके लच्छे सही नहीं बनेंगे। तो 4 पेड़े मैंने इक्वल साइज़ में बना लिए हैं। अब देखें जैसे रोटी हम बनाते हैं उसी तरीके से हमने रोटी को बेल लेना है। बेलन की मदद से बड़ी सी रोटी बेल लें, मगर रोटी जो है आपकी कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। इसका साइज़ बिल्कुल इवन होना चाहिए। ये देखें बड़ी सी रोटी मैंने यहाँ पे बेल ली है। अगर आपका मैदा सख्त हुआ तो रोटी बेलने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने यहाँ पे मैदा अच्छे से गूँथना है, नरम और सॉफ्ट सा। घी लिया है मैंने यहाँ पे, और इसको मैं रोटी पर फैला लूँगी अच्छे से। हर जगह पे आपने घी लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकती हैं, मगर मैं हाथ से लगा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा, खुश्क मैदा छिड़क दूँगी, ताकि जो लच्छे हम इसके बना रहे हैं वो आपस में जुड़ने ना पाएँ। और दोबारा से देखें, मैदे को भी मैंने घी में मिक्स कर लिया है, अच्छे से सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो तेज़ छुरी या नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से देखें पतले पतले से स्ट्रिप्स आपने काट लेने हैं। तो आपके स्ट्रिप्स जितने नीट एंड क्लीन होंगे, आपका पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये देखें सारे स्ट्रिप्स मैंने काट लिए हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने फ़ोल्ड करना है।
कोई भी स्ट्रिप्स छूटने ना पाए, कोई भी। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और इसको हमने बिल्कुल जोड़ना नहीं है ताकि ये खिले खिले से रहें और आपस में इकट्ठे भी हो जाएं। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ और ये बिल्कुल आराम से इसकी फोल्डिंग हो रही है। तो ये देखें सारे लच्छे मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मैदे को लंबा कर लूँगी ताकि जो हम पेड़ा बना रहे हैं उसको बनाने में हमें आसानी हो। और देखें इस तरीके से पेड़ा हमने बनाना है। एक सिरे से फोल्डिंग शुरू करें और इसको घुमाती जाएं और पेड़े की शक्ल दे दें। और जो ये लास्ट वाला हमारे पास इसका सिरा बचेगा, इसको अंदर की जानब हमने फोल्ड कर देना है। ये इस तरीके से, ये देखें बहुत ही आसान है, इजी सा है। आप पहली दफ़ा में ही इंशाल्लाह बना लेंगे। तो ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो चुका है। देखें इसके जो स्ट्रिप्स हैं, जो इसके लच्छे हैं, वो कितने विजिबल हैं। इसको हम देंगे 15 मिनट का रेस्ट। और इसी तरीके से सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, मगर 15 मिनट तक आपने इसको छेड़ना नहीं है, इनको रेस्ट देना लाजमी है जी। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ये कितना पेड़ा अच्छा सा सेट हो चुका है। अब जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पे हमने बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हमने यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल किया तो हमारे ये जो लच्छे हैं ये ख़राब हो सकते हैं, और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये विजिबल नहीं होंगे। तो देखें इस तरीके से हाथों की मदद से, हल्के हल्के हाथों की मदद से इसको आपने पुश करना है बाहर की साइड पे, इस तरीके से। ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट सी डो है और इसको हमने 15 मिनट का रेस्ट दिया है, तो ये इजीली ये आराम से पुश हो जाएगी। तवा हमारा गर्म हो चुका है मीडियम स्लो फ्लेम पे, और पराठे को मैं डाल दूँगी तवे के ऊपर। तो एक साइड से इसको 2 मिनट पकाएंगे। देखें जब हल्का सा एक साइड से पक जाएगा तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो ये साइड इसकी चेंज हो गई। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी घी। तो फ्रेंड्स घी इसकी दोनों तरफ से लगेगा, ऊपर भी और नीचे भी। अगर आपके पास देसी घी है तो क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। देसी घी लगा लें, उससे बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो दोनों साइडों से मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इस पर घी लगा रही हूँ। और देखें किसी भी चपटे चम्मच की मदद से इसको घुमाते हुए पकाएं इस तरीके से, ताकि इसके जो अंदर तक लच्छे हैं वो पक जाएं। और मीडियम फ्लेम रखनी है आपने, फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना बाहर से तो ये पक जाएगा और अंदर से, क्योंकि ये लच्छेदार पराठा है, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ये देखें ये हमारा तैयार हो चुका है लच्छा पराठा। और आप चेक करें ज़रा इसके लच्छे, माशाल्लाह से ये देखें अभी से कितने विजिबल हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये लच्छा पराठा। कभी कभी ऐसे खाने ट्राई कर लेने चाहिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये देखें जनाब हमारे सारे लच्छे पराठे तैयार हो चुके हैं, और देखें कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, और खाने में ये इतने ही टेस्टी और यमी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। ऑमलेट के साथ और चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकती हैं, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरे ये पराठे कैसे लगे, और आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।